डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अध्याय 80। अतीत की परछाइयां। शहर की शाम धीमे धीमे नीले रंग में डूब रही थी। आरव और रिया अब साथ काम कर रहे थे। राजवंश मेहरा इनिशिएटिव नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका मकसद गरीब इलाकों में शिक्षा और तकनीक पहुंचाना था। उनकी मुलाकातें अब मीटिंग से आगे बढ़ चुकी थीं। कभी एक कप कॉफी पर, कभी देर रात ऑफिस में अधूरी फाइलों के बीच। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ छिपा रहे थे। रिया की आंखों में कभी कभी ऐसा डर झलकता, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो, और आरव के दिल में अब भी काव्या की यादें जिंदा थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर। अध्याय 81। रहस्यमय मुलाकात। एक रात, रिया देर तक ऑफिस में अकेली काम कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया एक आदमी, काले कोट में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में ठंडक। रिया ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ कैसे? वो मुस्कुराया, तुम्हें देखा तो लगा अब वक्त आ गया है खुद को याद दिलाने का। तुम मुझे भूल तो नहीं गई, रिया? रिया के हाथ से फाइल गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रणवीर, वो वही था, रणवीर ओबरॉय, रिया का पुराना मंगेतर। 3 साल पहले एक हादसे में गायब हो गया था। रिया ने समझा था कि वो मर गया। रणवीर धीरे धीरे आगे आया। कहते हैं, जब किसी को खोने का गम बहुत बड़ा हो, तो इंसान मरता नहीं, बस बदल जाता है। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कहती रही, तुम जिंदा हो। 3 साल से मैं हर रात तुम्हारे लिए रोती रही। रणवीर ने ठंडी हंसी हंसी। तुम रोई थी, लेकिन किसी और के कंधे पर सिर रखकर। रिया हिल गई। तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, आरव राजवंश, जिस आदमी के साथ तुम आज काम कर रही हो, वो मेरे पिता के साम्राज्य को मिटाने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज। अध्याय 82। जाल की बुनावट। रणवीर ने बताया कि पहले वो और आरव के पिता वीरेंद्र राजवंश पार्टनर थे। लेकिन एक प्रोजेक्ट में हुए हादसे में रणवीर के पिता की मौत हुई। और वो हादसा राजवंश ग्रुप के फंड से जुड़ा था। रणवीर का दावा था कि आरव का परिवार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। रिया की आंखों में भ्रम था। उसके दिल में आरव के लिए कुछ उभर रहा था। पर अब रणवीर की बातें उसे हिला रही थीं। वो बोली, मुझे सच्चाई चाहिए, दोनों तरफ से। रणवीर मुस्कुराया, सच जानना चाहती हो, तो कल आरव के प्रोजेक्ट में मत जाओ। क्योंकि जो होने वाला है, वो सब कुछ बदल देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 83। अगला दिन, हादसे की सुबह। अगली सुबह आरव ने ट्रस्ट का नया कैंप खोला, जहां शहर के गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम था। रिया आई, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। आरव ने नोटिस किया। क्या बात है, रिया? तुम परेशान लग रही हो। रिया बोली, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। आरव मुस्कुराया, अतीत से भागना नहीं चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। इतना ही कहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। टक्कर। ट्रस्ट की गेट के पास रखी कार में विस्फोट हुआ। लोग चिल्लाने लगे, अफरा तफरी मच गई। आरव ने रिया को खींचकर गिराया, उसके ऊपर ढाल बन गया। जब धुआं छटा, चारों तरफ अफरा तफरी थी, घायल लोग थे। और गेट के पास पड़ा था एक छोटा सा कार्ड, जिस पर लिखा था, अब असली खेल शुरू हुआ है आर। रिया के हाथ कांपने लगे। आरव ने उसकी ओर देखा। रिया, ये आर कौन है? रिया की आंखों में आंसू थे। वो, रणवीर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। अध्याय 84। दिल और फर्ज की जंग।
आरव के भीतर गुस्सा था, लेकिन रिया के लिए भी चिंता। रिया, अगर वो तुम्हारे अतीत से है, तो अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी युद्ध है। रिया ने रोते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे आरव, रणवीर पहले जैसा नहीं रहा। वो अब सिर्फ बदला चाहता है। और वो तुम्हें खत्म करने आया है। आरव ने उसका हाथ थामा। मुझे मौत से नहीं डर लगता। पर अगर तुम फिर से रोई, तो जरूर डर लगेगा। रिया उसकी आंखों में देखने लगी। उस पल जैसे दोनों के बीच सालों की दीवारें गिर गईं। एक तरफ रणवीर का दर्द, दूसरी तरफ आरव की सच्चाई। और इनके बीच थी वो लड़की, जो पहली बार दो सच्चे दिलों के बीच फंस गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 85। छिपा सच और नई चाल। रात को आरव अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। वो कंप्यूटर पर रणवीर का नाम सर्च कर रहा था। अचानक एक पुरानी फाइल खुली, जिसमें ओबरॉय इंडस्ट्रीज का नाम था। और नीचे लिखा था, फंडिंग पार्टनर विक्रम राजवंश। आरव का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, फिर वही नाम। अब उसे समझ आया, रणवीर को भड़काया गया है। और इसके पीछे शायद विक्रम का पुराना गिरोह फिर सक्रिय है। आरव ने फोन उठाया और बोला, रिया, मुझे सबूत मिल गए हैं। रणवीर सिर्फ एक मोहरा है, कोई और उसे चला रहा है। फोन के उस पार से रिया की टूटी आवाज आई, आरव, जल्दी आओ, रणवीर यहाँ है। लाइन कट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 86। टकराव की शुरुआत। आरव तेजी से कार लेकर रिया के बंगले की ओर दौड़ा। बिजलियां चमक रही थीं, हवाएं तेज थीं। और बंगले के दरवाजे खुले थे। अंदर रणवीर रिया के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। रिया, तू मुझे छोड़कर उस आदमी के पास चली गई जो मेरे बाप का कातिल है। रिया रोते हुए बोली, रणवीर, सच्चाई वो नहीं जो तुम जानते हो। आरव निर्दोष है। रणवीर ने बंदूक उठाई। तो फिर वो भी मरेगा, और तू भी। उसी पल दरवाजा टूटा। आरव अंदर आया और रणवीर पर झपटा। बंदूक जमीन पर गिरी, और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। कुर्सियां टूटी, कांच बिखरा, खून बहा। पर कोई नहीं रुका। अंत में रणवीर ने छुरी उठाए और आरव की ओर झपटा। रिया चिल्लाई, नहीं। छुरी चली। और रिया ने खुद को आरव के आगे खड़ा कर दिया। ब्लेड उसके कंधे में धंस गया। रणवीर वहीं रुक गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। रिया, नहीं। आरव ने उसे जमीन पर गिराया और कहा, ये सब खत्म हो चुका है। रणवीर भाग निकला। और रिया बेहोश होकर आरव की बाहों में गिर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 87। अधूरी सांसें। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आरव ने रिया को अपनी बाहों में उठाया। रिया, जागो, प्लीज। रिया की आंखें आधी खुली। आरव, अगर मैं, कुछ मत कहो, बस सांस लो। अगर मैं जिंदा रही, तो तुम्हें एक बात कहूंगी। आरव की आंखें नम थीं। क्या? रिया मुस्कुराई, कि शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और उसकी पलकें धीरे से बंद हो गईं।